सिस्टम बनाओ। यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूँगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची की है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक-ए-इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची के अवाम ने तहरीक-ए-इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। और मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे जमाना जो सियासी जमात एमक्यूएम, जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी आई नो जी। सो NA 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा था 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची, कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं किया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है। अयाज अमीर साहब से एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सके। कोई दोस्त पीछे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रहे। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालो कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी। अयाज साहब प्लीज। What were
the mechanics of bringing in my Chakwal constituency, NA58. NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Main tha, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirabdul Bhai. Thank you so much, Yasmin sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे